संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। भूला हुआ है ये मनुष्य। किस बात से भूला हुआ है? कर्म फल से भूला हुआ है ये। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है, ये नियम है। और मनुष्य ने भी इसी की अनुसरण करते हुए कानून बना रखा। मनुष्य ने भी इस जगत में कानून का राज बोलते हैं, कानून संविधान बना रखा। भारतवर्ष एक देश है, यहाँ कानून है, लिखा हुआ है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, फौजदारी कानून है, प्रक्रिया है ये कानून की। लिखा है चोरी इतनी दंड इतना, डकैती दंड इतना, कत्ल करेगी दंड इतना, सीना जोरी दंड इतना। सारे अपराधों की सजाएं लिखी हुई हैं। पुलिस बनाई मनुष्य ने, थाने बनाए, उनकी सीमाएं बांध रखी। न्यायालय बनाए, कोई अपराधी ये नहीं कह दे कि मौका नहीं दिया गया था सफाई का। सफाई देने के लिए न्यायालय बनाए। जब अपराध सिद्ध हो जाता है, दंड दिया जाता है। जेलें बनाई गई हैं, मनुष्य ने जेलें बना रखी। पशुओं की जेलें नहीं हैं, ये जेलें मनुष्यों की हैं। क्या है ये? अपराध का दंड देने के लिए तो मनुष्य ने बना रखा है कानून। फिर परमात्मा का कोई कानून नहीं होगा, इससे भी ज्यादा जबरदस्त है। सुनो पहले कैसे मनुष्य जेल काटने जाता है 5 वर्ष की, वापिस आता है ना, मनुष्य रूप में आता है वो।
परमात्मा की जेल ऐसी है, ये कपड़े छीन लेगा मनुष्य के, 84 के जीवों के कपड़े पहना देता है। जाइए 20 वर्ष शराब खानी में जाएगा, इतने वर्ष कुत्ता खानी में, इतने वर्ष गाय भैंस शेरादी बनेगा। ऐसी पक्की जेल बना दी, भाग नहीं सकता वहां से जीवात्मा। ये जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दरिया साहिब संत मत के अमरलोक के संत हुए हैं। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। पाप कर्म करते समय नहीं डरा, विचार नहीं किया इसका फल मिलेगा। जब दुख आएगा, कष्ट आएगा, फिर रोएगा, पछताएगा। कर्म का फल है। श्री गीता अध्याय 2 के श्लोक 47 में कर्मण्येवादि कारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार है, फल पे कोई अधिकार नहीं है तेरा। कर्म करते ही फल का गुलाम हो जाता आत्मा। कैसे? जैसे सुन लो, मनुष्य कर्म करने में आजाद है, फल के लिए आजाद नहीं है। झगड़ा कर लिया बेटे ने बाप के साथ, माता जी के साथ, थोड़ा सा धमका दिया उसको, जहर पी लिया बेटे ने, अब दर्द हो रहा है, अब मरने की स्थिति हो रही है। कहता है माता पिता को, बचा लो बचा लो बचा लो। पिताजी कहता है बेटा तूने क्यों पिया था? कहता मैं तो डराने के लिए पिया था आपको। अरे ये डराने की नहीं है, मृत्यु का है ये भाई। वैद्य के डॉक्टर के पास दाखिला होने के बाद सारी दवाइयां इस्तेमाल की जा रही हैं, मौत हो जाती है। जहर पीने में आजाद था, पी तो गया, फिर मौत आ गई, गुलाम हो गया। छोटे छोटे कर्मों का फल देख लो। हम मिर्ची खाते हैं कड़वी, मुखड़ा देख लो, फूंक देती है वो कंठ को भी। और गुड़ खाते हैं तो मीठा। प्यार से बोलते हैं आओ जी भाई साहब, सामने वाला कहता आई जी भाई साहब। और गाली दे के बुलाएंगे तो जवाब में गाली आएगी और ब्याज समेत आती है। ऐसा है, गाली आवत एक है, पलटत होत अनेक। कहीं कबीर मत पलटिए, रहे एक ही एक। साहिब कहते हैं भाई गाली आवत एक है, एक आई है, फिर पलटेंगे इसको उल्टा, पलटत होत अनेक। कहीं कबीर मत पलटिए, आदेश दे रहे हैं भाई वापिस नहीं करना गाली को, सहन कर दिया। अगर वापिस आएगी दुगुनी होके आएगी, दुगुनी से फिर 4 गुनी होके आएगी, फिर झगड़ा होगा, मार कुटाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा, उम्र बीत जाएगी कचहरियों में अदालतों के चक्कर काटते काटते। कर्म फल है ये। तो साहिब की श्रीवाणी चल रही है, भूले मन समझ के ला दिलदनिया। पाप कर्म का बोझा लाद रहा है मनुष्य, विचार कर लेना पहले, फल मिलेगा इसका, बहुत भारी फल मिलता है। मनुष्य करने से पहले विचार नहीं करता। लोभ में धन आ रहा है, सामान आ रहा है, अरे भुगतान करना पड़ेगा भाई, तब कौन बचा नहीं आएगा तेरे को। आज परिवार साथ का दिखता है, ये संगी साथी है। सुनो पहले, 5 भाई हैं, इकट्ठा परिवार है, 20 आदमियों का परिवार है। झगड़ा हो गया जमीन पे,
उनमें से एक भाई ने जाके गोली मार के कत्ल कर दिया पड़ोसी को। मुकदमा दर्ज होगा, अब एक के खिलाफ हो गया। सारे भाई अपने घर में हैं। सजा हुई है, एक की हुई है, वो भाई तो रह गए। बोलो, अरे ये क्या है? यही तो नादानी है। कर्म का फल मिलता है। हम किसी की किस्मत को नहीं बदल सकते। दृष्टांत पिंड में ले लो, एक राजा की 2 बेटियां थी। कई बार राजा कहता था, बेटी बड़े वाली को किसकी किस्मत का खाती है? पिताजी आप राजा हो, मैं तो आपकी किस्मत का खाती हूं, आप ही हो मेरे तो सब कुछ हो। अब छोटी को पूछने लगा, बेटी किसकी किस्मत का खाती है? पिताजी अपनी किस्मत का खाती हूं, मेरी किस्मत का नहीं खाती। नहीं खाती मैं आपकी किस्मत का। कहता ठीक है, फिर देखता हूं। बड़े वाली की शादी कर दी राजकुमार के साथ। वो तो राजा बन गया भाई, महलों में चली गई। अब छोटी को बोला, तू अपनी किस्मत खाती है, मेरी का अब देखूंगा मैं। एक लकड़हारे की शादी कर दी भाई, झोपड़ी में रहता था। बेटी देख ले, कहां तू बैठा दी मैंने, लकड़हारे के, झोपड़ी वाले के, और वो राजमहल में बैठा दी। अगर तू ऐसे नहीं बोलती ना तो राजा के साथ शादी कर देता। पिताजी मैं आज भी यही कह रही हूं, मैं अपनी किस्मत का खाती हूं। कहता ठीक है, समय का योग होता है। 5 वर्ष के बाद जो रानी थी, जिसका घरवाला राजा था, पड़ोस के राजा ने चढ़ाई कर दी, युद्ध हो गया, राज्य छीन लिया सारा और वहां से निकाल दिया। अब जो बड़ी बेटी थी, जो कहती थी पिताजी आपकी किस्मत खाते हूं, वो बच्चों को लेके, घर वालों को लेकर के मायके आ गई और राजा के राजमहल में बैठ गए भाई। यानी छिन गया राज्य। अब घर बैठी है, मायके बैठी है। समय का संयोग होता है। जो लकड़हारे के शादी की थी, उसका पुत्र स्कूल में जाता था, पढ़ते पढ़ते 12 वर्ष हो गए। वह भाई एक राजा की राजकुमारी से संभव प्यार करता था। और बच्चों का तो भाई जाति नहीं होती, ऊंच नीच नहीं होती भाई। वो पुत्री जो थी राजा की, वो बोली पिताजी शादी में इसके साथ करूंगी। पता करवाया कौन है वो लड़का? लकड़हारा, झोंपड़ी में। पिताजी बोला बेटा हम शादी नहीं कर सकते तेरी उसके साथ। क्यों? हम राजा हैं, वो लकड़हारा है, गरीब है, मैं शादी नहीं कर सकता। लड़की बोली पिताजी फिर राजा बना दो, उसको बराबर का बना दो, फिर शादी कर लेना। बेटी कैसे बना दूं? लड़की अकेली हूं मैं आपकी, 2 नहीं है। आधा राज्य दे दो उसको, वो राजकुमार बनेगा, राजा बनेगा, और फिर अपनी छतरी ऊंची कर लेना, फिर शादी कर देना। वही हुआ। और लकड़हारे को तो भाई राज सत्ता मिल गई, एक एरिया का राजा बना दिया। और भाई वो रानी बन के उसके घर में आई। अब 10-15 साल हो गए। अब वो पिताजी राजा था, उसकी बेटी घर में बैठी थी, बड़े वाली। तो बोली पिताजी एक बार मेरी बहन को देखने चले, लकड़हारे के शादी कर रखी है, देखे तो कैसी है, कैसे दुख में सनी बैठी होगी। हाँ चलो बेटा। वो राजा और उसकी बड़ी बेटी चले गए उसको मिलने। बहुत दूर जा करके शादी करके आया था, वन में था, कहीं रहता था वो लकड़हारा। देखा तो भाई वहां वो नहीं मिला, तो झोंपड़ी थी।
पड़ोस में पूछा कि जी लकड़ा, हाँ जी लकड़हारा तो रहता था, उसका तो परिवार था जी, एक बेटा भी था उनके। तो कहते जी कहाँ गए? ये साथ लगता एक राज्य है राजा का, उस राजा के सारा बता दिया कि ऐसे ऐसे वो तो राजा बन गया, वो रानी बन गई। अच्छा हमें तो नहीं पहचानने की, फिर चलते चलो। पूछते पूछते चले गए भाई। अब तो गेट पर जाने से रोक लिया। अंदर पूछो भाई राजा को रानी को कैसे से आए हैं। एक राजा कहता अपने आप को, एक उसकी बेटी है, उसको लग गया पता कि वही है। भाग के गई, आदर सत्कार से ले आई। पिताजी आओ बैठो, चाय पानी पिलाया। उसको देख के राजा रोने लग गया। पिताजी याद है आपको? कहता बेटी याद है, कहा था ना मैं अपनी किस्मत खाती हूं। ये मेरी बहन कैसे आपके साथ? किस्सा सारा बता दिया। युद्ध हुआ, राजा छिन गया, ये मेरे घर बैठी है। ये है समय का योग। किस्मत बदल नहीं सकता कोई किसी की। जमा पूंजी लेके आती आत्मा जन्मों की, और पूंजी कमाती है और कहीं खो देती है। कहीं लेना है कहीं देना है, ये है, ये कर्म का फल है। श्रीवाणी चल रही है साहिब की। भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लाद। क्यों? टूट जाए गर्दनिया। खड़ी गर्दन तन के चलने वाला तन मिला हमें मनुष्य का। 84 का जीव तो है शेर, जंगल का राजा है, गर्दन नीचे पड़ी है, 4 पैरों पे जा रहा है वो। खड़ी गर्दन केवल मनुष्य की है, केवल मनुष्य गर्दन खड़ी है। साहिब कहते हैं थोड़ा लाद ले पाप कर्म, गर्दन कटेगी। 4 पैरों पे लगा देंगे, 4 पैरों पे भागता फिरेगा। फिर यहां पर टूट जाए गर्दनिया। पिताजी है, किसाना काम करता है, उसका बेटा गेहूं की बोरी उठाने लग गया, भारी थी। पिताजी बोला बेटा मत उठा इसको। क्यों पिताजी? गर्दन टूट जाएगी तेरी। बेटा मत उठा, मैं जवान हूं। अरे जवानी हमारे पास से होकर निकली है। 2.5 मन की बोरी है, अगर तेरे सिर पे उठा के धर भी दी ना, गर्दन तोड़ देगी तेरी। नहीं उठेगी तेरे से ये, रहने दे। और नहीं माने तो उठा के कोई धर दे तो गर्दन टूट सकती है। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया ना, टूट गई। बेड रेस्ट, बेड रेस्ट पे गया, लेटा रहो। अब क्या बना उसका? फिर पाप कर्म ज्यादा करने से ये खड़ी गर्दन कटेगी। बस पड़ी गर्दन लगा देंगे, बैल बना देंगे, भैंस बना के हमारे घर में बंधवा देंगे उसको। आराम से धार दूध निकालेगा भाई। कौन है वो भैंस? वो नातीदार हमारी, बदला चुकता करने आ रही है। कौन है ये? बोझा ढोने वाले सारे पशु ये कर्मों का बदला उतार रहे हैं। बोझा ढो रहे हैं मनुष्य का। कई कई वर्ष एक बैल कमाता था, चुकता, फिर बेच देता था। फिर अगले किसान के वहां कमाता था, फिर चुकता बेच दिया, फिर आगे। क्या ये जिसका खा रखा था ना, वही चुकता करना पड़ रहा है, पशु बन के कर रहा है। साहिब कह रहे हैं भूखा होए तो भोजन पाले, आगे हाटन बनिया। भूख लगी है, पैसे जेब में है, होटल पे जा, बनिया की दुकान पे जा, कुछ भी मर्जी आए खा,
आजाद है आज, कुछ भी बना के खाओ। आगे हाट में बनिया, 84 में जाएगा, वन में जंगल में जाएगा भाई, कोई होटल नहीं मिलेगा, भूख तो होगी, मारा मारा फिरेगा जंगल में। ताकतवर जानवर कमजोर जानवर को मार के खा जाता, फाड़ फाड़ के खाता है। डिस्कवरी चैनल देख लिया करो, परमात्मा याद आ जाएगा। देखा करो क्या होता है वहां पे। प्यासा होए तो पानी पी ले, आगे तालन पनिया। 84 का जीव बनेगा, प्यास तो होगी, फिर जल नहीं मिलेगा, भागता रहेगा। जहां तालाब में पानी पीने जाएगा बन गया हिरण। बाट जो रहे हैं, बाहर तो बैठा वो शेर कि कोई पानी पीने पशु आएगा, हमला करूंगा। पानी में बैठा है मगरमच्छ, अंदर जाए तो मगरमच्छ पकड़े, बाहर शेर खड़ा है। क्या पानी पी लेगा फिर वो? नहीं, भागेगा वहां से। भागते भागते प्यासे की शक्ति, जल खत्म हो जाएगा, अंदर से गिर जाएगा, मर जाएगा। अब तो मनुष्य है, नलके लगा, समरसीबल लगा, पानी पी ठाठ से, टूटी घर घर में पहुंच गई सरकार की तरफ से, कनेक्शन घर घर में हो गए। ताजा पानी पियो, आरओ का पियो, ठंडा करके पियो। क्या बात है, ठाठ। कितने एयर कंडीशन चल रहे जंगल में, कितने कुएं खोद रखे उन पशुओं के लिए, कहीं कुछ नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधकों को कह रहे हैं जो भक्ति करते हैं। आम व्यक्ति के लिए श्रीवाणी नहीं है ये। आम व्यक्ति ने जो भक्ति नहीं करता, उसने 84 में जाना है, उसके लिए श्रीवाणी नहीं है ये। ये तो जो भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको चेता रहे हैं। अध्यापक किसको पढ़ाता बताओ? जो विद्यालय में दाखिल होके विद्यार्थी बन के क्लास में बैठा सामने, उसको पढ़ाता है। गांव में, देश में, प्रदेश में दुनिया भर के बच्चे हैं, वहां पढ़ाने नहीं जाता अध्यापक। संत किसको समझाते हैं? जो आत्माएं सत्संग में आती हैं, उन्हीं को समझाती हैं, उन्हीं को बताती हैं। तो चेताया गया है इसीलिए कि तुम चेत जाओ भाई।